हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 9th का जो है सोशल साइंस, जो कि चैप्टर पहली है हिस्ट्री का। इसमें आज हम करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी इतिहास का जो है चैप्टर फर्स्ट, फ्रांस की क्रांति। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे 9th क्लास में हैं और उनका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, उसी व्यू से जो है ये क्वेश्चन बनाई जा रही है। ठीक है, तो अच्छे से इसको सोचिए, समझिए और इसको नोट डाउन अपने कॉपी पे कीजिए, तभी जो है आप अच्छे एग्जाम में जो है अंक प्राप्त कर सकते हो। त्रिपाण सेंटर का ये मानना है कि इससे अधिक कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ही नहीं सकता और इससे अधिक कुछ आ नहीं सकता। आएगा भी तो इसी क्वेश्चन को जो है बना चढ़ा के दिया जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से जो है समझिए, सोचिए, विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन आज क्या है। द सेकेंड क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। हाउ डिड द पेजेंट प्रोटेस्ट against the federal lord or noble of the France? There is a most important question here. The first point is important. In the countryside there is a news that the landlord of the manors had to hire a criminally to destroy the ripe crops of the peasant. It is important to destroy the ripe crops of there is a peasant. And second here, being aware of the situation, peasant is a farmer. The peasant in the farmer is a server district size. It is a pitchfork, and the attack to the chariots and the cattle belong to the nobleman, and they allotted to the hoarded is grain. And third point here is important. There also is a bond down to document containing the code of the manorial dues. As a result, a large number of nobles fell from to their hometown and migrated to the neighborhood country. Here is the most important 3 points. First point is explain here, destroy the ripe crops of the farmer. And second here, begin fear of situation. Farmer is served distracted sizes hall to the pitchfork, and the lord hoarded to the grain. That is second point. And third here is burn down to document. Burn down to document containing record of the is a manorial dues. There's a manorial dues is most important in this time. Okay, and there is a destroyer, burn. And as a result, a large number of nobles fell for there is a home town and migrate to the neighboring country. That is important here. यहाँ पर देखा जाए तो हमारे समक्ष जो आया है दूसरा क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ क्वेश्चन यही बात है कि किसको ने फ्रांस के सामंतों या कुलीनों का विरोध किस प्रकार किया। देखिए, कुलीन का मतलब होता है अमीर और कृषक का मतलब होता है किसान। तो किसानों ने फ्रांस के अमीरों का विरोध किस प्रकार किया, कैसे उन्होंने किया, ये क्वेश्चन है। दोस्तों, बार बार मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ इसलिए क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं होगा तो आप आंसर भी नहीं लिख पाओगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को जो आंसर होता है उसको रट लेते हैं, लेकिन उनको क्वेश्चन ही पता नहीं होता है। और एग्जाम में अगर वही क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आ जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये तो क्वेश्चन हमने किया ही नहीं है और इसका आंसर तो मुझे मालूम ही नहीं है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक जो है उसका आंसर भी पता चल जाएगा। इसलिए क्वेश्चन भी आपने अच्छे से समझना है। जैसे इस क्वेश्चन में बताया गया है कि किसानों ने फ्रांस के जो है सामंतों या कुलीन या अमीर वर्ग का विरोध किस प्रकार किया, क्यों विरोध किया, क्या कारण था विरोध करने का। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। पहला पॉइंट यही दर्शाता है कि ग्रामीण इलाकों में यह अफवाह थी कि जागीरों के जमींदारों ने किसानों की पक्की फसलों को नष्ट करने के लिए अपराधियों के भारे पर लिया है। आपको समझ में आया पहला पॉइंट क्या कह रहा है। ग्रामीण इलाकों में यह अफवाह फैला दी चारों तरफ कि जो अमीर है, जो है किसानों को जो पकी हुई फसल है उसको नष्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, अपराधियों को भारे पर लाया है। और भारे पर लाकर क्या किया है, किसानों के जितने भी पकी हुई फसल है उसको नष्ट करने के लिए कहा गया है, जिसके वजह से ग्रामीण जो थे बहुत दुखी हो गए थे, बहुत हताश हो गए थे। तो समझ रहे हो ना बात क्या यहाँ पर कहना चाहता है कि ग्रामीण में अफवाह फैला दी गई कि जागीर को जमींदारों ने
किसानों की पक्की फसलों को नष्ट करने के लिए जो है अपराधियों को जो है जेल से निकाल के उनके कृषि को जो है तबाह करने के लिए लाया गया है। तो इसी वजह से जो है किसानों ने जो है अमीरों का विरोध करना शुरू कर दिया। दूसरी बात ये दर्शाता है कि स्थिति से डरकर कई जिलों में किसानों ने कुदाल और जो है पिचकारियों को जब्त कर लिया और जो है सेट ऑफ एक्स यानी राइटों से महल पर हमला कर दिया। यानी सभी किसान जो थे दुखी हो गए और उन्होंने क्या किया, सब ने जो है कुछ ना कुछ उठा के, कुदाल उठा के, पिचकारियाँ उठा के सब कुछ जब्त कर लिया और महल पे आक्रमण कर दिया। यानी महलों को उन्होंने महल की तरफ रुख किया और महलों को जो है तहस नहस का विचार था। जमा किए गए अनाज को भी लूट लिया, यानी जो वहाँ पर अमीर वर्गों ने इकट्ठा कर रखा था, अनाज गोदाम बना रखा था, किसानों ने उसको भी लूट लिया। समझ रहे हो ना बात, कि जो किसान ने जो देते हैं वो लोग कर के रूप में फसल, तो अमीर लोग जो होते हैं उसे गोदाम में रखते हैं। तो किसानों को जब ये बात पता चला कि उनके फसलों को नष्ट कर देंगे, तो सभी ने अमीरों की तरफ रुख किया, अमीर लोगों की तरफ, और उनके घर पे आक्रमण करके जो भी फसल के जो रखे हुए थे फसल, उन सभी को जो है दाने को जो है उन्होंने लूट लिया, अनाजों को जो है अच्छे से लूट लिया। तीसरी बात ये कहता है कि उन्होंने बकाया राशि के रिकॉर्ड वाले दस्तावेज को भी जला दिया। यानी जो अमीर के पास बकाया राशि होता है, आप सोचिएगा बकाया राशि क्या है। देखिए दोस्तों, जो किसान होते हैं वो कृषि करने के लिए वो जो होते हैं बड़े बड़े जमींदारों से ऋण लेते हैं, और जमींदार क्या करते थे, उसके ऋण के लिए वो दस्तावेज पे हस्ताक्षर करवा लेते थे। जब ये बात उनके दिमाग में फैली कि भाई जो जमींदार है उनके पकी हुई फसल को नष्ट करने के लिए उन्होंने जो है अपराधियों को भेजा है जो फसल नष्ट कर देंगे, तो इसके लिए वो बहुत काफ़ी क्रोधित हो गए और बहुत से लोगों ने कुदाल उदाल चक के जो है महल पे जो वहाँ पर वो रहते थे जमींदार, उन पे हमला कर दिया और सारे अनाज के गोदाम को लूट लिया। और लूटने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, जितने भी दस्तावेज वहाँ पर रखा हुआ था, जो जमींदारों ने रखा हुआ था उनके साइन करवा के किसानों के, उस सारे दस्तावेज को उन्होंने क्या किया, जला दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, नतीजा ने यह हुआ कि बड़ी संख्या में राइस अपने गृह नगरों से भाग गए और पड़ोसी देशों में चले गए। अब देखिए इतना सारा कांड होगा तो क्या लगता है आपको कि जमींदार उनको छोड़ देगा, संभवतः ही नहीं था। इसलिए बहुत से किसान जो थे अपने देश को छोड़ के जो है पड़ोसी देशों में चले गए और वहाँ पर अपना जीवन यापन किया। तो इस प्रकार जो है कृषकों ने फ्रांस के समानता और कुलीनों के विरोध इस प्रकार उन्होंने दर्शाया। तो आप समझ गए हो क्वेश्चन का अर्थ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं था, आप तो इसको जो है कहानी की तरह याद कर सकती हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ग्रामीण इलाकों में ये अफवाह फैला दिया गया कि जमींदार जो है पकी हुई फसल को नष्ट करने के लिए अपराधियों को जो है गांव में छोड़ दिया है। इसलिए वहाँ के किसान इकट्ठा होके उन्होंने ग्रुप बनाया और बड़े बड़े कुलीन वर्गों, यानी कुलीन मतलब था अमीरों के घर पे अटैक कर दिया। और अटैक करके क्या किया, सभी वहाँ पर जो अनाज रखे हुए थे पहले से उस सभी को लूट लिया। ठीक है, और लूटने के साथ साथ वहाँ पर जितने भी दस्तावेज थे जिसमें किसानों ने साइन किया हुआ था, ऋण ले रखा था, सभी दस्तावेजों को जला दिया। अब ये घटना घट गई तो किसानों को ये लगा कि जो जमींदार उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको मारेंगे या मार भी देंगे। इसलिए ये घटना घटने के बाद बहुत से किसान जो थे अपना देश को छोड़ के वो दूसरे जो है पड़ोसी राज्यों में चले गए। तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों से इसको शेयर भी कीजिए, जिससे दोस्तों को भी आपका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके हित में होगा, तभी जो है आपके दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगा।